सर मैं यही कह रहा हूँ कि आजकल जब मैं एक सवाल और आज आपके चैनल से ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ, लोगों को भुगतान चाहिए या सहारा के कर्मचारियों अधिकारियों को जेल में भर दो ताकि जो काम चल रहा है पोर्टल का वो भी बाधित हो जाए। कुछ दिन से मैं देख रहा था पेपर की कटिंग, यहाँ के मैनेजर वहां के मैनेजर, मैं तो कह रहा हूँ स्वयं सहारा श्री जी जेल जाकर आ चुके हैं, लेकिन किसी निवेशक का भुगतान मिला हो तो बताओ। सही दिशा में न बात करके लोगों को बरगलाया गया आज तक। अगर सही दिशा में किया गया कार्य होता तो मुझे आज निश्चित ये विश्वास है कि जो ये 5-5 हजार करोड़ की धनराशि है, शायद है कि ये और बढ़ती दबाव के वजह से, रिसबमिशन करने की वजह से और डेटा जाने की वजह से। लेकिन नतीजा वही आया कि हम लोग कितना भी गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते रहे, ना तो हम लोगों ने किसी से कोई शुल्क रखा, ना कोई मेंबरशिप चार्ज रखा, सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट बोला। लेकिन हमारी आपकी बातों को हवा हवाई कहा गया, लेकिन अंततः हमारी आपकी बातों पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगाया और उसी पुराने रोड मैप, उसी पोर्टल के थ्रू फिर से ये 5,000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट होगा। तमाचा है उन लोगों के लिए जो कहते थे मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से जाके ले लूंगा। अरे भैया, कुछ चीज के लिए नियम रूल रेगुलेशन होता है। आप 30,000 40,000 लोगों का डाटा ले जाके पैसा लोगे और यहाँ कह रहे हो कि 12 से 13,000 करोड़ लोग हैं, तो बताइए ऐसे 13 करोड़ निवेशकों को 35, 40, 50,000 या 1 लाख निवेशकों को आप ले जा करके पैसा दिलवा ही दोगे तो कौन सा बहुत बड़ी तीर मार लोगे। पोर्टल तो पहली ही बार में 27 से 28 लाख लोगों को छोटा रिफंड दे दिया। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि पोर्टल पे परेशानियां हुई, कठिनाइयां हुई, जानने समझने में समय लगा, लेकिन आज का जो स्थिति है उससे पोर्टल ही भारी दिख रहा है लोगों को। तो मैं बार बार अपील कर रहा हूँ, बार बार निवेदन कर रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ कि पोर्टल की तरफ आप लोग रुख करें। पैसे मिलने में समय लग सकते हैं, मैं ये चीज क्लियर कर रहा हूँ। पैसे 2023 में आवेदन किए गए थे, अब वो 2025 में आ रहे हैं लोगों को पैसे, जिनका नाम सही था। मैं आपको एक नहीं अनगिनत स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ जिन्होंने पहली बार आवेदन करके खो दिया था और उनका 50,000 के नीचे का अमाउंट था। लास्ट में सीआरपीएफ को मजबूर होकर के उन लोगों को खाते तक पैसे पहुंचाने पड़े। इस बातों को जो लोग लाइव देख रहे हैं, कितने लोग सहमत होंगे? आप लोग अपना कमेंट के माध्यम से यस और नो में जवाब दें कि क्या पोर्टल पे जाने से कोई बुराई है? पोर्टल पे जाने से आपका पैसा मिल रहा है यदि 50,000, मैं ये क्लियर कर रहा हूँ, प्रयास हमारा भी है, आबिद जी का भी है, समस्त साथियों का है, समस्त संगठनों का है, निवेशकों को पैसा मिले। तो फिर जहां से मिल रहा है वहां जाने के लिए आप लोग प्रेरित क्यों नहीं कर रहे हैं, बाधा बन रहे हैं? मैं पूर्व में भी समझाया था और आज फिर समझा रहा हूँ, और मैं यही चीज कहा था कि पोर्टल से जब तक पैसा खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम दिन रात लगे रहेंगे पोर्टल पे, और हम लगे हुए थे। जब से पोर्टल खत्म हो गया, कोई जानकारी नहीं थी, तो आप लोगों के बीच में आकर के रहने से क्या फायदा? नीरज भाई देखिए, 1 मिनट और लूंगा, अभी सर 1 मिनट और लूंगा। और हमको काफी सारे सवाल आए कि आपने यथार्थ को आप अपने चैनल से प्रमोट करते हैं। देखिए भैया, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और एक ही पहलू का मान रखा जाए ये कहीं भी उचित नहीं है। सुनो दोनों की, निवेशक खुद डिसाइड कर लेंगे कौन सही है कौन गलत है। मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, मैं कहीं से भी किसी को भी प्रमोट नहीं करता हूँ, लेकिन उनकी कही गई बातों को अपने चैनल के जरिए अपने निवेशकों तक, अपने दोस्तों तक, अपने जमाकर्ताओं तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं कि सहारा समूह की तरफ से जो भी दलील या जो भी बातें रखी जा रही हैं वो सारी बातें आप लोगों को जानकारी होती रहे। वो सत्य है या असत्य है, या वो कितने सालों से कह रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमसे उससे मतलब नहीं है। हम लोग डिजिटल से जुड़े हैं तो दोनों पक्ष की बातें रखेंगे। हम अपने सहयोगी आंदोलनकारियों भाइयों के भी रखेंगे, और सहारा समूह के तरफ से भी जो दलील देते हैं हम उनकी भी बातों को रखेंगे, क्योंकि हम लोगों का काम है दोनों की बातों को सुन करके स्वतः से डिसीजन लेना। क्योंकि बुद्धिजीवी सभी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को समझाना पड़ेगा। जी आबिद जी बोलिए।